Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। कुछ क्या बताऊँ, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कभी चीज़ें अपनी बस में होंगी जब हम कह सकते हैं किसी को, नहीं भाई हम ये हैं। लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया जो है ख़राब है, ठीक है, ख़राब है। इस पे अगर कोई होता है तो वो गंदा ही होता है, वो कोई मतलब अच्छा आदमी नहीं होता है अगर कोई सोशल मीडिया पे होता है तो। ऐसा मतलब लोगों की थिंकिंग है, और ये मैं फेस कर रही हूँ। जब से मैं ये ओपन की हूँ चैनल अपना, तब से ये मैं फेस कर रही हूँ, बट इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन जब कोई अपना कहता है तो इफ़ेक्ट होता है कि भाई तुमसे मुझे ये उम्मीद थी या तुमने भी ये बोल दिया। और किन किन को वो जवाब देते फिरोगे कि नहीं भाई ख़राब नहीं है, हम कुछ ख़राब नहीं कर रहे हैं, हम कुछ ख़राब कंटेंट नहीं डाल रहे हैं जिससे आपको झुकना पड़े, जिससे आपको तकलीफ़ हो। बट हालात ऐसी है ना कि नहीं बता सकते अभी किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसीलिए अभी कोई मुझे अगर कुछ बोलता भी है तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाती हूँ, और सोचती हूँ कि कभी तो वक्त आएगा, कभी तो वो दिन आएगा जिस दिन मैं ये बोल सकती हूँ, कह सकती हूँ प्राउडली, नहीं मैं सोशल मीडिया पे हूँ। और वो दिन भी आएगा, ज़रूर आएगा, ये भरोसा है। लेकिन जो अभी लोग कर रहे हैं ना, एक बार नहीं कर रहे हैं, दो बार नहीं, बार बार एक ही चीज़ कर रहे हैं कि मतलब सोशल मीडिया पे नहीं रहो, नहीं रहो, नहीं रहो। एंड कितना अवॉइड करूँ यार, कितना अवॉइड करूँ बताओ। बट कोई ना, आई थिंक जो ये शुरुआत करते हैं ना, वो उनको सभी को फेस करना पड़ता है। एक ना एक दिन ये फेस करना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी हो। बस मुझे इतनी सी जो है ना, इतनी सी इसलिए अपने आप पे भरोसा है क्योंकि मेरे पेरेंट्स, जो मेरे मम्मी पापा हैं, वो मेरे साथ हैं। तो मुझे इसीलिए मुझे किसी से मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के कुछ बोलने से उतना इफ़ेक्ट नहीं करता है, जस्ट बिकॉज़ कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं। वो उनको नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ। और दूसरी बात कि भाई कुछ गलत करेंगे तो अपने अंदर लगना चाहिए ना कि हाँ तुम गलत कर रही हो, सब तुम नहीं करो ये चीज़। होना चाहिए कि नहीं? कहते हैं ना कि अंतर आत्मा भी होती है जो बोलती है कि भाई आप यहाँ गलत हो, यहाँ सही हो। बट मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, अंदर से कोई फीलिंग नहीं आती कि भाई सोशल मीडिया पे होना गलत है, तो मैं तो रहूँगी। बट कभी कभी ये होता है ना कि फैमिली वाले जब बोल देते हैं ना ऐसा, तो इफ़ेक्ट करता है। इतने दिन से तो अगल बगल से सुन रहे थे, वो ठीक था, ये ओके था मेरे लिए, कोई बात नहीं कि चलो यार इधर उधर से लोग बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, ले लेते हैं। लेकिन जब अपने बोलने लगते हैं तब वो चीज़ें हर्ट करने लगती है। इससे क्या होता है ना कि मेरी मम्मी है, ठीक है, मेरी मम्मी को कोई भी कभी भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। मतलब ऐसी है वो, अच्छी अच्छी बातें कर लो वो हो जाएगी। तो उसको थोड़ा बहुत हो जाता है इन सब चीज़ों से। लेकिन मेरे फादर हैं, अगर उनको अगर कोई कुछ बोलता है तो वो भी 2-3 मिनट के लिए तो आ ही जाते हैं, बट फिर बोलते हैं कि ठीक है तुमको सही लगता है करो। इन चीज़ों को समझते हैं थोड़ी बहुत। बट कितने को समझाती रहूँ मैं, कब तक समझाती रहूँ कि भाई नहीं ये गलत नहीं है, ये सही है। कितने लोगों से ये सुनते हैं कि भाई ये तो ब्लॉग बनाती है, ये तो वीडियो बनाती है। अब अगल बगल की ही बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं है वीडियो बनाती है, इसमें नहीं है वो। मतलब मुझे
मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मैं किसी और की वजह से फेमस हूँ। मैं कभी भी ये नहीं चाहूँगी। मुझे अपने बल पे अगर कुछ करना है तो मुझे अपने बल पे करना है। मैं किसी और के कोई ये ना कहीं कहे फ्यूचर में कि भाई तुम मेरे दम पे वायरल हुई है, ये तुम मेरे दम पे फेमस हुई है। मुझे नहीं चाहिए वो चीज़ें। मैं खुद समझती हूँ। अगर मुझे लगता है ना कि भाई ये कंटेंट अगर जाएगा, अगर ये कंटेंट जाता भी है तो ये मेरी वजह से नहीं होगा, ये किसी और की वजह से होगा, तो मैं वो कंटेंट नहीं डालती हूँ। हाँ, अगर अगर कभी मुझे किसी की डालनी भी होती है, अगर जैसे मेरी भाभी है, मैं उसकी डालती हूँ, उनकी डालती हूँ, तो मैं उनसे विद परमिशन डालती हूँ। ऐसे नहीं डालती कि भाई डाल देती हूँ, नहीं। अगर किसी को ब्लॉग से एलर्जी है, अगर किसी को कैमरे में नहीं आना है, मेरे कैमरे में, मैं उनको नहीं लेती हूँ गाइस, नहीं लेती हूँ। और मैं अवॉइड करती हूँ इन चीज़ों को कि भाई नहीं, मैं आपको नहीं लूँगी। अब अगर गलती से वो आ भी जाए ना तो मैं वो वीडियो ही नहीं डालती हूँ कि भाई तुमको नहीं आना तो मैं तुम्हारी प्रिवेसी में क्या डिस्टर्ब नहीं करूँगी। मैं उसको मेंटेन रख के चलूँगी कि तुमको तकलीफ़ ना हो। फिर भी लोगों को मेरे से तकलीफ़ है, बताओ। इतना नहीं कर सकती। आई थिंक यही मेरे माइंड में चल रहा था। और कहते हैं कि जब इंसान किसी को जो चीज़ें नहीं कह पाता वो कैमरे के फ्रंट ऑफ द कैमरा कह देता है ना। तो किसको कहूँ, मम्मी को अगर मैं बोलूँगी ये सारी चीज़ें कि ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे मतलब बोला जाता है, तो मम्मी शायद ये बोल दे कि नहीं ठीक है तुम नहीं करो। होता है कभी कभी, फिर वो ठीक हो जाएगी 1-2 दिन में, बट बीच में हुआ भी था ऐसा, तो मैं बंद कर दी थी डालना, बोली थी नहीं डालूँगी। फिर मन में आया कि भाई जब मेरे से कोई मतलब मेरा कोई कुछ नहीं कर रहा है ना, मेरे जो भी कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं, कोई मेरा टेक ओवर नहीं कर रहा, तो मैं क्यों करूं, क्यों सुनूं, सुनो बताओ। छोड़ो, यही था कि किसी को नहीं बोल सकती थी तो कैमरा पे आके बोल दी। मन में बात कॉन्स्टेंटली चल ही रही थी रात से, और नींद भी नहीं हो रही थी। सॉरी। तो बोली क्या करूं, सोची कैमरे पे ही बोल देती हूँ, किसी और को बोलने से अच्छा है। और लिटरली थोड़ा सा यहाँ से रिलीफ भी मिला है। तो ठीक है, थैंक यू मुझे इतना सुनने के लिए, एंड इतना प्यार दिया है आप लोगों ने, सच्ची में दिया है। मुझे नहीं पता था, मैं ये बार बार ये ब्लॉग में बोल रही हूँ, पहले पिछले ब्लॉग में भी मैं बोली हूँ, मतलब बहुत पीछे बोली हूँ कि मुझे जब मैं 0 से स्टार्ट की थी तो मुझे नहीं पता था कि 50 तक भी मेरे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। लेकिन आज का दिन ये है कि अभी 200 होने वाले हैं, और मैं बहुत दिल से खुश हूँ और बहुत आप लोगों को धन्यवाद बोलती हूँ। बहुत थैंकफुल हूँ आप लोगों को, जो आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है। इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, बहुत मायने रखता है गाइज मेरे लिए। एंड थैंक यू मेरी इतनी बकवास सुनने के लिए, इतने दिनों से बड़ी बकवास सुनने के लिए। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपनी भी, अपनी फैमिली की भी, खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।